भगवान मैं तेरी पूजा कर लूं। मेरे सब कुछ है भगवान मैं तेरी शरदा के फूल चढ़ाऊं, बावों का भोग लगाऊं। शरदा के फूल चढ़ाऊं, बावों का भोग लगाऊं। और भक्ति के पकवान मैं तेरी पूजा कर लूं। और भक्ति के भगवान मैं तेरी पूजा कर लूं। मेरे सब कुछ है भगवान मैं तेरी पूजा कर लूं। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। प्रभु महावीर का एक संदेश किसी शायर ने अपने शब्दों में लिखा, सहारा जो गैरों का तकते रहे वो तस्वीरें बनके लटकते रहे। तस्वीर दीवार के या कील के सहारे लटकी रहती है तो वो तस्वीर कहलाती है। जो अपने सहारे आगे बढ़ते हैं वो तीर्थंकर महावीर बनते हैं। क्योंकि महावीर अकेले भगवान दीक्षा लीनी, अकेले केवल ज्ञान जी, अकेले भगवान मोक्ष पधारे, उपजा केवल ज्ञान जी। जितने तीर्थंकर हुए उनके साथ किसी न किसी ने दीक्षा ग्रहण की, परंतु प्रभु महावीर ने अकेले ही दीक्षा ली। केवल ज्ञान भी हुआ तो रिजू बालिका नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे बैठे क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। कोई तीर्थ की स्थापना नहीं हो पाई क्योंकि उस समय सभी देव ही उनका केवल ज्ञान का अभिनंदन करने आए थे। किसी भी श्रावक श्राविका ने पचखान नियम नहीं लिया। तो अकेले केवल ज्ञान की छटा भी उनकी अपनी अनोखी थी। और मोक्ष भी गए तो अकेले गए। ऋषभदेव भगवान के समय में एक समय में 108 सिद्ध हुए एक साथ, और प्रभु महावीर अकेले गए। तो ये क्या है? उन्होंने अपने कदमों पे, अपने बलबूते पे, अपनी आत्मनिष्ठा पे, अपने विश्वास और दृढ़ श्रद्धा से अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। और कितने ऊंचे, क्योंकि हमारे 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और अकेले महावीर के कर्म एक तरफ थे। और उन्होंने कितनी सहन की और अपनी ज्योति को क्या रखा, उदीयमान रखा, ऊर्ध्वगामी रखा। अपनी ये आत्म ज्योति को डगमगाने नहीं दिया। कितने आंधी, कितने तूफान, कितने प्रकंप आए, संगम जैसे ग्वाले जैसों ने क्या कुछ नहीं किया, परंतु फिर भी वो क्या रहे, अडोल रहे। तो इसलिए जो कवि ने लिख दिया कि सहारा जो गैरों का तकते रहे वो तस्वीरें बनके लटकते रहे। हमें भी ये शिक्षा लेनी है, किसी के सहारे क्या जीना। जब चंदना रोई तो प्रभु महावीर लौट आए।
और जब गौतम रोए तो खुद ही प्रभु बन गए। गौतम रोए तो क्या बन गए? खुद ही प्रभु बन गए। और नंदीवर्धन रोया तो उसके जीवन में क्या आ गए? नृत्य आ गया, खुशियां आ गई कि रोने के बाद उसे पता चल गया नहीं उनका वो लक्ष्य था तो मुझे उसके लिए, यानी जाने के बाद भी प्रभु ने क्या दे दिया? दूसरों को मार्ग दे दिया। जिस समय प्रभु का निर्वाण हो गया, नौमल देश के, नौलक्ष देश के राजा वहाँ पे बैठे पोषद कर रहे थे, बेले बेले हो गए थे, क्योंकि प्रभु ने कितनी देर अपनी अंतिम वाचना दी? कितने समय? 16 पहर, 2 दिन 2 रात। अंतिम समय में वो सुख विपाक सूत्र सुनाते सुनाते चले गए। प्रभु का निर्वाण हो गया, इंद्रों ने मोक्ष महोत्सव मना लिया, पुद्गल बिखर गए, सब कुछ हो गया। लोगों ने बेले के पारने, राजाओं ने बेले के पारने कर लिए, परंतु नंदीवर्धन पारना नहीं कर रहा। वो किस कारण नहीं हो रहा? क्योंकि उसे मोह ने पकड़ रखा, मोह के अधीन होकर के रो रहा है। पूरा कुंड ग्राम भी स्तंभित हो गया। जब राजा कुछ नहीं खाएगा तो प्रजा कैसे खा जाएगी? पहले प्रजा वफादार होती थी, आज तो माँ बाप रो रहे हो ना, और बच्चे जाकर के अपना खाना पीना कर लेते हैं। वहाँ पर क्या प्यार होगा? अरे ये तो करते रहते हैं, इनका तो रोना बना ही रहता है, इसका क्या है? वो अपना काम करके आ जाते हैं। तो वहाँ कोई अपनापन नहीं, आत्मीयता नहीं, प्यार नहीं। तो वहाँ पर वो क्या है? महावीर के प्रेम में वो नंदीवर्धन नहीं कुछ कर रहा तो पूरा कुंड ग्राम भी स्तब्ध, मौन छा गया है। सबने मनहार कर ली परंतु नहीं माना। सुदर्शना को संदेश पहुंच गया, बहन को, कि आप ही आकर के मना सकती हो, हमारे से तो मान नहीं रहे। अब वो सुदर्शना वहाँ से आई, रथ आकर के बाहर महलों के रुका, और आते ही वो भागी, और भागी आकर के एकदम गले से लगाया नंदीवर्धन को। भाई देख, मैं आ गई, बहन की खुशी के लिए भी तू क्या है, मेरी तरफ देख भी नहीं सकता तू? देख तो सही, मैं आ गई। गले से लगाया, माथा चूमा, सिर पे हाथ फेर रही है और पीठ पे हाथ फेर रही है, और वो जितना करती जा रही है उतनी रुलाई उसकी और फूट रही है। क्योंकि कोई भरा हुआ हो, उसको कोई प्यार कर दे, कोई बच्चा गिर जाता है ना, अपने आप तो गिरा रोएगा नहीं, जब माँ आकर के या कोई आकर उसके कहेगा ना तेरे चोट लगी, तो क्या होता है? रोना आ जाता है ना उसको। कई बार अपने अनुभव किया होगा बच्चों के साथ। तो वो और रोने लग जाता है, तो वो और भी फूट पड़ा। तो उस समय क्या है, सुदर्शना ने नंदीवर्धन को क्या कहा? मेरे प्यारे भाईजान, सुनो लगा करके कान, करो पारने का ध्यान, आंसू ना बहाओ आँख से, आंसू ना बहाओ आँख से। जब कहा नहीं भैया मेरे भाईजान, मेरे जान से भी प्यारे भाई, अब आंसू नहीं बहाना, चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो पारना। नंदीवर्धन फपक फपक के रोते हुए कहता है, श्री वीर भगवान मुझे छोड़ के नादान, हुए हुए निर्वाण, कैसे मैं बुलाऊं भगवान को, कैसे मैं बुलाऊं भगवान को। अरे वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा वीर, मेरा वृद्धमान मुझे छोड़ के चला गया। जब पिता माता चले गए थे, ये जाने लगा था दीक्षा लेने, तब मैंने कहा था अभी नहीं जाना, तब भी इसने मेरा कहना मान लिया था। 1 साल के लिए ये रुक गया था, अब तो इसने मुझे बुलाया भी नहीं।
वो तो मुझे पता चल गया है कि वो निर्वाण को चले गए, मैं कैसे क्या करूं, प्रभु को बुलाऊं। अरे ये तो मोह के लिए तू बोल रहा है। सत्य तो ये है, जो जन्म है वो मर जाता, फूल खिलता वही कुमलाता, यही देह का स्वभाव, जाना इसे पर भाव, वही ज्ञानी है महान, आंसू बहाओ नहीं आंख से। अरे जो जन्म है उसने मरना ही था, और प्रभु की तो मौत नहीं हुई, बल्कि उनका तो क्या हुआ है, मृत्यु का महोत्सव हुआ। सदा के लिए वो क्या हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, बार बार नहीं हमें रुलाएंगे। अब रो लिया ना हमने। जो फूल खिलता है, जन्मे सो मरे, बने सो बिगड़े, फूल उदे हुए जो अस्त हो, ये तो दुनिया का नियम है। वो तो चले गए, नहीं नहीं, उनकी आत्मा ने सिद्धि पाई, पर मेरे से छूटा है भाई। कैसे घर में रहूं, कैसे धीरज धरूं, कैसे पार ना करूं, कैसे बुलाऊं भगवान को। अरे उन्होंने तो सिद्धि पा ली, परंतु मेरा क्या होगा, मुझे तो दुनिया में रहना है ना अभी। अब इस घर में मेरा रहने को मन नहीं करता, छोड़ के जाऊंगा मैं ये कुंड ग्राम, ये महल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ सुनना लगता है। वो जंगल में गए थे, मैं अभी जंगल में चला जाऊंगा। सुदर्शना कहती, गौरव कर अपने भाई पे, हमें मान है अपने भाई पे कि ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा भाई सभी कोई पाए, सारी दुनिया के दुखड़े मिटाए, छुड़ा संसार का वास, किया बंधनों का नाश, पाया मुक्ति निवास, कैसे भुलाऊं भगवान को। हाँ आंसू ना बहाओ तुम आंख से। नंदीवर्धन कहता, मान तो है मुझे अपने भाई पे, जो रोया वो हंस के लौटा, जो उदास हुआ वो खिल के गया, जो सूख गया वो हरा भरा होकर के गया। और प्रभु ने तो सारे बंधनों का नाश कर लिया, परंतु अब मेरा है कौन। माँ बाप भी स्वर्ग सिधारे, फिर प्रभु भी वन में पधारे, किया जंगलों में ध्यान, फिर नगर उद्यान, पाए कष्ट महान, कैसे बुलाऊं भगवान को। मैं तो अनाथ हो गया, माँ बाप भी चले गए, भाई भी चला गया, तू भी ससुराल चली गई, मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं, मुझे तो अनाथ करके चले गए। और वो था भी तो जंगलों में रहता था, कितने कष्ट सहे उसने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे उसको हंटरों की मार पड़ रही थी। अब सुदर्शना कहते ये तो कहानियां डालने लग गया, ये तो अब अगली पिछली सारी बातों में अंदर पड़ गया। वो कहती सोच तो सही, मेरा भी तो भाई था, मेरे भी तो माँ बाप मुझे छोड़ के गए हैं, अकेले तेरे तो नहीं गए, केवल तुमको ही छोड़ गए वे, क्या मेरे न भैया थे वे, जितना तुमको है गम उतना मुझको भी रंज, होती आयुष प्रबल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। हाँ आंसू बहाओ नहीं आंख से। मुझे भी दुख है, मेरा भी दिल रोता है, मैं भी क्या है गमगीन हूँ, मैं ससुराल में हूँ, तो फिर भी अपने यहाँ परिवार में है, मेरा तो भाई भी यहाँ पर बैठा और मैं वहाँ पर बैठी हूँ, मेरे भी तो गए, अब मैं क्या करूँ। अरे क्या करूँ, वो महावीर महावीर था, सब कुछ कर सकता था वो, हमारा नहीं किया, दुनिया का कर गया।
थे महाबली मेरे भाई, नहीं उनके लिए थी कठिनाई। करते मुझ पे मेहर, बढ़ाते उम्र थोड़ी, फिर जाते शिवनगर। आंसू बहाऊं क्यों ना आंख से, अरे थोड़ी सी आयु और बढ़ा लेते। उनके पास क्या थे, वो तो महाबली थे, सब कुछ कर सकते थे। आयु आयु कैसे बढ़ जाती। इंद्र ने आकर के प्रभु के चरणों में निवेदन किया था, प्रभु अभी निर्वाण की जो घड़ी है उसमें भस्मक ग्रह लगा हुआ है, अगर उस ग्रह के अंदर आप निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो आने वाले समय में साधु साध्वियों के लिए संयम में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। तो आप 2 घड़ी के लिए आयु बढ़ा लो, वो भस्म ग्रह का समय निकल जाएगा। आने वाले समय में साधु साध्वियों के लिए संयम पालने में कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। तो उन्होंने कहा था, ये इंद्र ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा, ना मैं आयु एक पल बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ। भूल गए तुम। सुदर्शना कहती ये उनके पास ये ताकत नहीं थी, सब कुछ था, परंतु ये आयु बढ़ाने और घटाने की उनके पास ताकत नहीं थे। मैं मानता हूँ कि वो अतिवीर थे, तकदीर थे, परंतु आयुष क्या है, अटल है। उनके जाने से सभी दुखी हैं, चांद तारों की चाल रुकी है। जैसे मरघट का मौन छाया हर दिल कौन, आज प्रफुल्लित कौन, आंसू बहाओ कहना आँख से। अरे उनके जाने से तो मैं क्या, तू सारी नगरी की तरफ देख सुदर्शना, ऐसी चुपचाप है, ऐसी चुपचाप है जैसे शमशान की तरह वहाँ मौन छा गया है। तो भाई अब ये करके मिलेगा क्या, याद भैया की भूलनी पड़ेगी, तभी घावों पे मरहम लगेगी। तुम हो बड़े बुद्धिमान, अब बनो ना नादान, अंतिम बात मेरी मान, आंसू बहाओ नहीं आँख से। तेरे कहने को नहीं ठुकराऊं, पर भैया को कैसे बुलाऊं। किसके करूँगा दर्शन, सुनूं किसके वचन, यही मन का है गम, कैसे बुलाऊं भगवान को। किसके पास जाया करूँगा, किससे बात किया करूँगा। अरे अब ज़्यादा ना कर, बस छोड़ दो नंदीवर्धन, बस अब बंद करो, अब ज़्यादा न मुझको सताओ, नहीं रो रो के हमको रुलाओ। सुन आपके वचन अश्रुपूरित नयन, दुखी होता मेरा मन, कैसे बुलाऊं भगवान को। अरे अब ज़्यादा ना रो बस, नहीं तो तू रो रहा तो क्या हमारा अंदर रोना नहीं है, हम भी रो पड़ेंगे। मेरे को बिना भाई के भोजन मैं भी नहीं करूँगी, ले मैं भी बैठी हूँ, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, तेरे घर में ही बैठी इसी तरह ही भूखी प्यासी रहूँगी। नंदी कहता मेरे मन नहीं करता भोजन करने को, तो मेरा तो मन करता मैं संथारा ही कर लूँ। कहती है अब तो ये और भी आगे बढ़ गया, अंदर से वो दहल गई कि इसको तो थोड़ा मुझे और समझाना पड़ेगा। अगर इसने क्या कर लिया, संथारा कर लिया, तो मैं तो गई। मेरे सामने मेरा भाई ऐसी बातें कर रहा है। तो उसने कहा आज बिल्कुल नहीं मानूंगी, कुछ खाओ तभी खाऊंगी। प्यारे नंदीवर्धन तुमको मेरी कसम, करो ऐसा न प्रण, आंसू बहाओ नहीं आँख से। ले भाई मैं भी कसम खाती हूँ, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब देखा ये भी हट पकड़ गई है, नारी का हट, राजा का हट, योगी का हट और बच्चे का हट, ये 4 हट बहुत मुश्किल होते हैं इनको तोड़ना। कहता ले फिर तेरा स्नेह नहीं ठुकराऊं,
नहीं माने तो ले कुछ खाऊं, मेरी प्यारी बहन तू न कर दुखी मन, मानो तेरा वचन कैसे बुलाऊं भगवान को। ओ मेरे प्यारे भैया ने कहना माना, मेरी खुशियों का नहीं है ठिकाना। लाई भोजन का थाल किया पार ना तत्काल, हुई मैं तो निहाल, आंसू ना बहाओ आंख से। तो कवि ने फिर क्या कहा, भैया दूज तभी से मनाए, भाई बहनों में प्यार बढ़ाए, करो आपस में प्यार, तोड़ो धन की दीवार, लेन देन का व्यवहार, नमन करो भगवान को, नमन करो भगवान को। भाई बन जाए नंदी वर्धन, होंगी बहनें सभी सुदर्शन, बड़े प्रेम अपार होगा स्वर्ण संसार, यही विजय विचार। आओ मनाए भैया दूज को, आओ आओ मनाए भैया दूज को। तो उस दिन से ये क्या हो गई, भैया दूज का इतिहास हमारे जैन दर्शन में। सनातन परंपरा में क्या है, यमुना नदी, जिसका नाम यमुना है, ये यमुना एक बहन है, उसके नाम से नदी बनी। यम की बहन यमुना, शादी हो गई, ये सनातन बात है। और कई साल तक वो उसके यहाँ ना जा सका, क्योंकि यमराज को कहाँ फुर्सत, रोज के कितनों के हिसाब मृत्यु के करने। बार बार यमुना बुलाती रही, भाई कभी तो आजा, कभी तो आजा। एक दिन पहुँच गया, बहन ने टीका किया, खाना खिलाया, मनुहार की, उसने खुशी में उसके बहुत उपहार दिए। कहते बहन और क्या मांगना चाहती है, कहती मैं ये चाहती हूँ ये दूज अमर दूज बन जाए। आज के दिन हर भाई अपनी बहन के घर जाए, खाना खाए और तिलक लगवाए। तभी मैंने कहा था भाई जाते हैं जब बहन जाती हैं, राखी पे बहन जाती हैं और भैया दूज पे भाई बहन के घर जाता है। ये एक ऐतिहासिक सनातन कथा है। और यहाँ भी देख लो, ये बहन भाई ने ही क्या किया, उसी समय सुदर्शना ने और नंदीवर्धन का प्यार। ये उस दिन भी भैया दूज थी, इसलिए उसने कहा ये भाई दूज, यानी भाइयों के नाम से ये दूज ये अमर हो गई। इस दिन क्या है, लेन देन का व्यवहार नहीं। कोई क्या है, कोई अमीर भाई है तो उसके केसर का तिलक लगाना है, कोई गरीब है तो हल्दी का ही लगा दिया। ऐसा ना करें। बहन ब्याई के प्रेम को याद करते हुए उनके साथ एक अमर स्मृति अपनी बनाते रहें। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोय सब सावनंग, चैता वारं वासन चक्वेट्टी में हड्डियों संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम। चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लघुत्मा। चितारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।